हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन रूट्स। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ किया था रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। इस इक्वेशन में मैं आपसे डिस्क्रिमिनेंट मेथड शेयर करूँगा रूट फाइंड आउट करने के लिए। एग्जैक्टली वो होता क्या है, थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता चल गया कि एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, और हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं बाय स्प्लिटिंग द टर्म्स, और हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी जैसे मैंने आपसे शेयर करा है, उन दोनों से एग्जैक्ट और प्रिसाइज वैल्यू मेरा ये मेथड निकालता है। और थोड़ा फास्ट भी है इफ़ यू नो द फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसे थोड़ा कंपैरेटिवली उससे फास्ट करेंगे, ये आपको इजी भी लगेगा। आइए देखते कैसे। सपोज माई इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वस टू जीरो। ए मेरा इक्वस टू जीरो नहीं होना चाहिए। मेरा फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन ये होता है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, मतलब बी स्क्वायर जो है एक्स के आगे का जो कोफिशियंट है स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी, अगर ये वैल्यू मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, अगर वैल्यू ज़ीरो है या उससे बड़ी है, तो मेरे रूट्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये मेरे रूट्स होंगे। प्लस माइनस का मतलब है कि एक रूट मेरा प्लस वाला होगा और एक रूट मेरा नेगेटिव वाला होगा। ये मेरे दो रूट्स होंगे। डिस्क्रिमिनेंट एक मेरा फैक्टर होता है जिसे मैं डी से डिनोट करता हूँ। इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि डिपेंडेंट वैल्यू है हमारे इस फॉर्मूला में। तो इसे मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, आपको ये थोड़ा बल्कि सा लग रहा होगा, मैं इसे चेंज करके बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ प्लस माइनस है, एक प्लस वाला रूट और एक मेरा माइनस वाला रूट। ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट मेथड का पैटर्न है कि क्या उसका फॉर्मूला है। तो आइए न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन मेरे पे ये है। अब आप देखिए, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है फॉर्मेट। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चल रहा है, ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू है 4√3 एंड सी की वैल्यू क्या है मेरी 3। तो मैं डी की वैल्यू निकाल लूँगा विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कंडीशन चेक करनी है। अगर ये कंडीशन वैलिड है देन इसके रूट्स जो हैं वो होंगे। देखते हैं कैसे। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरी 4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3। तो डी क्या हो जाएगा मेरा 4 इंटू इसे एक्सपेंड करूंगा, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3। ये दोनों वैल्यू इक्वल्स है, डेट मीन जीरो। डी मेरा जीरो आ रहा है। कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है, ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल है। इन दैट केस मेरे पे डी की वैल्यू जीरो है। मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। रूट्स मेरे क्या हो जाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a। अब मेरे डी की वैल्यू जीरो है यहाँ पे इस इक्वेशन, तो ये शो नहीं होगा, तो ये वैल्यू मेरी रूट्स की आएगी। तो रूट्स मेरे क्या हो जाएंगे, रूट्स की वैल्यू देखते हैं, माइनस बी ए। तो बी की वैल्यू क्या है 4√3 माइनस 4√3 डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4। ये कैंसिल आउट हो गया, तो रूट्स जो है वो मेरे ये आ गए। एक वैल्यू ये, तो सेकंड भी यही होगी क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो ये मेरे रूट्स आ गए हैं। देखा डिस्क्रिमिनेंट मेथड मेरा कितना सिंपल है। इसमें आपको बल्कि नहीं रहेगा इफ़ यू नो द फॉर्मूला। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। मैथ्स का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये रहता है कि क्वेश्चन देख के कभी कभार हम थोड़ा घबरा जाते हैं कि ये कैसे होगा या क्या फॉर्मेट होगा, पर द बेस्ट वे इज टू प्रोसीड। जब तक आप प्रोसीड नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। मेरे को इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा, तभी मैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा पाऊँगा। इसमें क्या होगा, 1 प्लस एक्स प्लस 4 माइनस x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11/30।
एलसीएम ले लेता हूँ मैं, x प्लस 4 x माइनस 7, अब यहाँ आ जाएगा मेरा x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 11/30। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7, इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा मैं, ये वैल्यू आ गई मेरी x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11/30। x से x कैंसिल, माइनस 11/x प्लस 4 x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 11/30। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इधर मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेट मीन्स मेरा जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो ये हो रहा है। अब इसे मैं और फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7x प्लस 28 इज इक्वल्स टू -30। अब ये मेरा हो गया वैल्यू, सॉरी ये प्लस नहीं है, ये मेरा माइनस है, ये माइनस होगा, तो डेट मीन्स ये मेरा माइनस वैल्यू होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी एक वैल्यू अगर ये माइनस है तो ये मेरा ये भी माइनस होगा, राइटिंग एरर। ये क्या हो जाएगा मेरा 3x माइनस 28, अब ये 30 इधर हो जाएगा तो प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा फाइनल इक्वेशन बन गया है। सॉरी यहाँ थोड़ा राइटिंग एरर हो गया था। तो ये मेरा इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि को रिलेट करने में थोड़ा इजी हो। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हो गई -3, यहाँ पे माइनस है, मेक श्योर आप ये कंपैरिजन करते हुए एरर ना करें। b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 2, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1, डेट मीन्स d की वैल्यू हो गई 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1। d की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 0 आ रही है यहाँ पे, तो मेरे रूट्स क्या हो जाएंगे, b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। ओके, मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac भी ले सकता हूँ। आपको प्रैक्टिस के बाद क्या होगा, आप डायरेक्टली उन फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस बी, माइनस आगे लग रहा है, बी की वैल्यू -3 है, प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट डी की वैल्यू 1 है तो अंडर रूट 1 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1। ये मेरे रूट्स हैं, तो रूट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस माइनस 1/2। तो एक केस क्या हो जाएगा मेरा, √1 हो जाएगा मेरा 3 प्लस 1/2, और √2 जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा 3 माइनस 1/2। तो √1 की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 4/2 इज इक्वल्स टू 2, एंड √2 की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 3 माइनस 1 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। तो ये मेरे दो रूट्स हैं। आप इसे वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आप चेक कर सकते हैं, या तो इस इक्वेशन में या ये जो हमने इक्वेशन फॉर्म करी है ये वाली, इसमें सब्स्टिट्यूट करके आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने आपको कंडीशन बताई थी, हमें क्या करना है, डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो मेरे 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, डेट मीन्स मेरे पे 2 डिफरेंट रूट्स आएंगे, 2 डिफरेंट रूट्स, 2 डिफरेंट रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है, डेट मीन्स मेरे 2 इक्वल रूट्स आएंगे, 2 इक्वल वैल्यू के रूट्स आएंगे। और अगर मेरे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, रूट्स आएंगे पर वो मेरे रियल रूट्स नहीं आएंगे, नो रियल रूट्स, वो मेरे इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं। वो हम अपने एडवांस लेक्चर में आपसे शेयर करेंगे।
इमेजिनरी रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? रियल रूट्स वो होते हैं जो एग्जिस्टिंग रूट्स होते हैं। आइए देखते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें नेचर फाइंड आउट करना है और उसके बाद अगर वो रियल हैं तो उन्हें फाइंड आउट करना है। मेरे पे इक्वेशन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c से मैं कोरिलेट करूँगा। मेरे को a की वैल्यू मिल गई है, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3, तो मैं d निकालूंगा, b² माइनस 4ac, d हो जाएगा मेरा -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, तो d क्या हो जाएगा मेरा 36 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, डेट इज इक्वल्स टू 12। अब मेरे को रूट्स का फॉर्मूला पता है। मेरे पे d की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, डेट मीन्स रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स होंगे। रूट्स के लिए क्या चाहिए मेरे को, -b प्लस -d डिवाइड बाई 2 है, अंडर रूट d, तो डेट मीन्स अंडर रूट d की भी वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 2√3। रूट 3 में डायरेक्ट कन्वर्ज कर दिया है कि इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो रूट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस b की वैल्यू क्या है मेरी -6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू क्या है 2, तो 2a इंटू 2, रूट्स क्या आ जाएंगे मेरे 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइड बाई 4। यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद आ जाएगा मेरा 3 प्लस माइनस 3√3/4, ये कैंसिल आउट आ जाएगा। तो रूट्स मेरे क्या हो जाएंगे, एक वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस √3/2 और एक वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस √3/2। ये मेरे 2 रूट्स आ गए हैं। ये रियल रूट्स थे, तो रियल रूट्स के लिए मैंने फाइंड आउट कर दिया है। हमें बस कंडीशन और फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम इजीली इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं और उनके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हमें नेचर फाइंड आउट करना है बेसिकली, तो इक्वेशन से मैं मैच कर देता हूँ, दोनों को साथ साथ सॉल्व करते हैं और दोनों का नेचर फाइंड आउट करते हैं। डी देखते हैं, b² माइनस 4ac, डी b की वैल्यू क्या है -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस 40 मीन्स -31। d मेरा क्या है लेस देन 0, नो रियल रूट्स। आपने देखा मेरे को फॉर्मूला और कंडीशन पता होने के बाद मेरे क्वेश्चन की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई है। सिमिलरली प्रैक्टिस और मेरे को नॉलेज होगी तो मैं इजीली इन्हें सॉल्व कर सकता हूँ और पेपर में या कंपटीशन एग्जाम में मैं इन्हें इजीली क्रैक कर सकता हूँ। अब d की वैल्यू निकालूंगा, b² माइनस 4ac, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मेरा माइनस प्लस में हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, 16 इंटू 3 माइनस 16 इंटू 3, d इज इक्वल्स टू 48 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0, तो d अगर इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो क्या होगा, बोथ रूट्स आर इक्वल। मेरे दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द इक्वेशन सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इन दोनों इक्वेशन में मेरे इक्वल रूट्स हैं, डेट मीन्स मेरा जो d का वैल्यू है वो पहले ही पता है कि वो 0 के इक्वल है। तो इक्वेशन मेरे को पता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं इसे चेंज कर देता हूँ, इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की वैल्यू देखते हैं, d की वैल्यू क्या आ रही है मेरी b²
मीन्स के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है मेरा 2, सी की वैल्यू है 3, तो के स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 24 इज इक्वल्स टू 0, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी √24, तो इसे मैं के को क्या लिख सकता हूँ 2√6। हमें पता है कि इक्वल रूट्स हैं तो डी की वैल्यू को मैंने 0 के इक्वल कर दिया। सिमिलरली यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं डी की वैल्यू क्या है b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू है -2, तो मैं लिख सकता हूँ -2k² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू k और सी की वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा मेरा क्या 4k² माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0, तो 4k² क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 24k, तो एक k कैंसिल आउट और ये कैंसिल होने के बाद 6, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आती है 6। तो आपने देखा मेरे को रूट्स की कंडीशन पता होने के बाद मैं कैसे इजीली रूट्स फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ये था मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं कैसे रूट्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। हम इसके और एडवांस लेक्चर में हम इनके एडवांस क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करेंगे। ये आपका बेस था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम अपकमिंग लेक्चर में एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे, प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा एडवांस वर्जन भी देखेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन रूट्स, और प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, एंड प्लीज़ टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ कंटेंट। इफ़ यू वांट अस टू इम्प्रूव देन प्लीज़ टेल अस। हेजिटेट मत होइए। आप अगर आपको लगता है कि आप बेटर बता सकते हैं तो आप हमें वो भी नॉलेज सर्व करिए, हम उसे और लोगों तक पहुंचाएंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।